नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फरवरी से लागू होगा नया वेतन आयोग, जाने सैलरी और डीए पर ताजा अपडेट देखें। 8th PAY कमीशन सैलरी लिस्ट 2026। 8th PAY कमीशन सैलरी लिस्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों में लगातार इजाफा होने से कर्मचारी अपने वेतन ढांचे में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि नया वेतन आयोग फरवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। नया वेतन आयोग क्यों जरूरी माना जा रहा है? सरकार आमतौर पर हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है ताकि कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा की जा सके। 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2026 में 8वां वेतन आयोग आ सकता है। वर्तमान समय में महंगाई दर पहले की तुलना में काफी अधिक है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। ऐसे में नए वेतन आयोग की मांग स्वाभाविक मानी जा रही है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की संभावना। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, लेकिन चर्चाओं में इसे बढ़ाकर 3.68 तक किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन में अच्छी वृद्धि हो सकती है। इससे न केवल बेसिक सैलरी बढ़ेगी बल्कि अन्य भत्तों की राशि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों पर असर। महंगाई भत्ता यानी डीए कर्मचारियों की आय का अहम हिस्सा है। फिलहाल डीए 50% से अधिक हो चुका है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नए वेतन आयोग के तहत डीए को बेसिक वेतन में जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे कर्मचारियों की कुल मासिक आय में सुधार हो सकता है। पेंशनभोगियों को भी मिल सकता है लाभ। 8वां वेतन आयोग केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी राहत भरा साबित हो सकता है। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी और महंगाई राहत की नई दरों से बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिल सकता है। इससे वे अपने स्वास्थ्य और दैनिक खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। लागू होने की तारीख पर स्थिति स्पष्ट नहीं। फरवरी 2026 से लागू होने की खबरें अभी केवल अटकलों पर आधारित है। किसी भी वेतन आयोग को लागू करने से पहले सरकार एक समिति का गठन करती है जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए अंतिम निर्णय केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। स्पष्टीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी और उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है। 8वें वेतन आयोग, उसकी लागू तिथि, वेतन संरचना या पेंशन संशोधन को लेकर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अंतिम और मान्य जानकारी केवल सरकारी घोषणा के बाद ही मानी जाएगी। 2026 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? देखें लिस्ट का बकाया पैसा। यह पैसा एक साथ बैंक खाते में दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को बड़ी रकम मिल सकती है जो घर के खर्च या बचत में काम आ सकती है। सरकार कब कर सकती है घोषणा? अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के आसपास इस पर कुछ साफ जानकारी मिल सकती है। कर्मचारियों को चाहिए कि वे सिर्फ सरकारी वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया की अफवाहों से दूर रहना बेहतर है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। सैलरी और पेंशन बढ़ने से महंगाई का असर कम होगा और जीवन थोड़ा आसान बनेगा। हालांकि अंतिम फैसला सरकार के हाथ में है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला समय कर्मचारियों के लिए बेहतर हो सकता है। वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में दी नई जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। 8th PAY कमीशन। सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 8th PAY कमीशन औपचारिक रूप से गठित किया जा चुका है और तय समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।
राज्यसभा में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने मंगलवार बताया कि 3 नवंबर 2025 को आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। सांसदों ने सरकार से यह जानना चाहा था कि आयोग किन किन मुद्दों की समीक्षा करेगा और उसकी सिफारिशें लागू होने की संभावित समय सीमा क्या होगी। क्या है डिटेल? सरकार के मुताबिक 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान, भत्ते, पेंशन ढांचे और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी मौजूदा समय सीमा को देखते हुए रिपोर्ट 2027 तक आने की संभावना है। हालांकि सरकार ने फिलहाल यह नहीं बताया है कि सिफारिशें लागू करने का रोडमैप क्या होगा या कोई चरणबद्ध योजना तैयार की गई है या नहीं। सरकार के बजट पर कितना बोझ पड़ेगा? संसद में यह सवाल भी उठा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार के बजट पर कितना बोझ पड़ेगा। इस पर सरकार ने कहा कि फिलहाल लागत का आकलन करना संभव नहीं है। आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही वास्तविक वित्तीय प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकेगा। इसका मतलब है कि बजटीय योजना आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही बनेगी। 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल। इधर कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स गेव ने 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। उनकी मांगों में 20% अंतरिम राहत, 50% महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय और एनपीएस खत्म कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करना शामिल है। ऐसे में संसद के अंदर सवालों और सड़कों पर बढ़ते दबाव के बीच 8वें वेतन आयोग की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वेतन आयोग को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए लाखों कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि नया वेतन ढांचा कब लागू होगा और सैलरी में कितना इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन 2026 को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 8वां वेतन आयोग क्या है और क्यों जरूरी है? वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इसी परंपरा के अनुसार 2026 में 8वें वेतन आयोग की उम्मीद की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आय को मौजूदा महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होता है। सैलरी स्ट्रक्चर में संभावित बदलाव। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों के अनुसार अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव बेसिक सैलरी में हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता डीए की गणना का तरीका भी बदला जा सकता है, जिससे कुल वेतन में सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा एचआरए, टीए और अन्य भत्तों को भी नए वेतन ढांचे के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। संभावित बदलाव एक नजर में। 8वां वेतन आयोग 2026 में चर्चा और संभावना। बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बढ़ोतरी की उम्मीद। महंगाई भत्ता डीए नई दरों पर दोबारा गणना संभव। पेंशनर्स पेंशन रिवीजन और अतिरिक्त वित्तीय लाभ लागू होने की स्थिति। आधिकारिक घोषणा का इंतजार। कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा होगा? अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका फायदा सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनर्स की पेंशन नए नियमों के अनुसार तय की जा सकती है, जिससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी। न्यूनतम वेतन बढ़ने से निचले स्तर के कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा। महंगाई के दौर में बढ़ी हुई सैलरी और भत्ते कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय स्थिरता दे सकते हैं। क्या फरवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि फरवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वेतन आयोग का गठन, रिपोर्ट तैयार करना और उसे लागू करना एक लंबी प्रक्रिया होती है। फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए किसी भी तय तारीख पर भरोसा करने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करना जरूरी है। पीएवाई कमीशन सैलरी इंक्रीज 2026 को लेकर उम्मीदें जरूर ज्यादा है, लेकिन अभी सब कुछ अटकलों और चर्चाओं के स्तर पर ही है। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार या वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा।
तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे केवल प्रामाणिक सरकारी स्रोतों और नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें। है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।